नमस्कार दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज के डेट में, जिसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा के में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी के लिए आवेदन सूचना जारी किया गया है। ये आप लोग जो भी स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसटीटी जो परीक्षा जो एक शिक्षक पात्रता का परीक्षा है, जिसमें 9, 10th और 11, 12th के टीचर बनने के लिए आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें पास करना ज़रूरी होता है। तो इस एग्ज़ाम में यदि आप भाग लेना चाहते हैं और इसका अप्लाई आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में स्टेट 2025 नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप विस्तार में सारा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी लगातार अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिससे अवश्य जुड़े। वहाँ पे सबसे पहले अपडेट शेयर कर दिया जाता है। शॉर्ट वीडियो में अपडेट पाने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पे स्टेट 2025 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में सारा डिटेल देखते हैं। यहाँ विस्तृत में इसका पहले यहाँ संरचना देखेंगे, जिसमें पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसके बाद परीक्षा के विषय जो इसका जो पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 और पेपर 2 में बांटा गया है, उसी अनुसार पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट और उसका अहर्ता क्या है यहाँ पे नीचे हम देख पाएंगे। यदि आप लोग इतना सब्जेक्ट जो करते हैं, इसके लिए जो शैक्षणिक अहर्ता है, निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना जरूरी है। यानी जो भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं उसमें 50% अंक रहना ज़रूरी है, और स्नातक या स्नातकोत्तर बीएड जो होता है उसके पास बीएड का डिग्री रहना ज़रूरी है। यदि इतना फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में फिर दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य से कम 45% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की सीमा अध्यापक कार्यक्रमों के मानदंडों मानकों के अनुसार विनियम 2002-2007 के राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अर्थात से बीएड होना जरूरी है। तो यदि फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे 45% स्नातकोत्तर में आपके सब्जेक्ट से रहना जरूरी है। यदि ये भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद अथवा में फिर यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से निर्दिष्ट विषय समूह बीएड या बीएससीएड की 4 वर्षीय उपाधि आपको रहना जरूरी है। उसके बाद एक दूसरा स्टेप में है शारीरिक शिक्षा, जिसमें उसके लिए आपको जो शैक्षणिक अहर्ता है, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होना जरूरी है। यदि फुलफिल नहीं आप कर रहे हैं तो अथवा में यहाँ पे आप देख पाएंगे एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक परीक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय की खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। यदि भी फुलफिल आप नहीं कर पा रहे हैं तो 45 अथवा में फिर देख पा रहे होंगे 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। यदि ये भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अथवा में आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है प्रतिनियुक्ति सेवारत अभ्यर्थी 45% अंकों के सहित स्नातक या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव जरूरी है।
उसके बाद यहाँ पे संगीत विषय के लिए देख पाएंगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो उसी प्रकार ललित कला विषय में इसके लिए भी अर्थ मिला है। आपको बोल रहा है जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इसी तरह नृत्य विषय में भी न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता संस्थान विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग के अंतिम निर्णय अंतिम होगा। यहाँ पे देख पाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग तरह का आपको शैक्षणिक अर्हता मिल रहा है, तो इस हिसाब से अपना देख लेंगे। उसके बाद एक विशेष विद्यालय अध्यापक के अनुसार मतलब इसमें वैसा अध्यापक को चुना जाता है जो विकलांग कोटि के स्टूडेंट होते हैं, किसी का आँख नहीं है, किसी का कान जो पैर नहीं है, तो उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे वो पढ़ेगा, उस प्रकार के टीचर बनने के लिए अध्यापक बनने के लिए यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा का बीएड के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर आधारित हो। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे उसके लिए जो क्राइटेरिया है इस प्रकार है, आप आसानी से देख पाएंगे। और यहाँ पे नीचे में नोट में आपको दिया गया अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय समूह का चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे विषय समूह बताया गया है। गणित स्नातक स्तर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो तथा इंजीनियरिंग के से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता में को सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार विज्ञान के लिए भी बताया गया है। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विज्ञान में पठित हो। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में भी बताया गया है। स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण हो। इस प्रकार भाषा से संबंधित माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों से स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स सांघिक विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। इसी प्रकार आप यहाँ पे पेपर 2 के बारे में देख पाएंगे। समान विषय जिससे भी आप टीचर बनने के लिए चाह रहे हैं उसके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है यहाँ पे दिखाया गया है, जो 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना ज़रूरी है। उसके बाद आप 45% कम से कम 45% के साथ स्नातकोत्तर रहना ज़रूरी है अथवा में बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे वाणिज्य में आप देख पाएंगे वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसी प्रकार कंप्यूटर साइंस में न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से प्राप्त उपाधि होना चाहिए। इसी प्रकार आप शैक्षणिक इसी में भी आप शैक्षणिक अर्हता इसका अथवा में देख पाएंगे। इसका जो पैटर्न है, प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है यहाँ पे बताया गया है। निर्दिष्ट विषय वस्तु यानी जिस भी विषय का आप टीचर बनना चाहेंगे उस विषय से आपको 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार शिक्षण, कला और अन्य दक्षता में आप 50 नंबर का उससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कुल अंक 150 नंबर का रहेगा। 150 नंबर का आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इसके लिए जो अर्हता है, आवेदन भारत का नागरिक हो, यहाँ पे विज्ञापन बताया गया है। इसके लिए अर्हता जो भी है, इसके लिए जो उम्र सीमा का विशेष छूट दिया गया है,
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष के लिए हैं, फिर अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष के लिए हैं, पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष 40 वर्ष तक आप आवेदन कर पाएंगे, अति पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष 40 वर्ष तक, अनुजाति पुरुष महिला, अनुजनजाति पुरुष महिला दोनों 42 वर्ष तक आप आवेदन कर पाएंगे। जिसके लिए ये जो क्राइटेरिया है 37 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष, वो जो आपको होना है 1/8/2025 से पहले, यानी ये अधिकतम डेट आपको बताया जा रहा है, इससे पहले ही आपको इतना होना चाहिए। इसके बाद इसका जो उत्तीर्ण जो पास होने का क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे समान के लिए 50% अंक हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुजाति या अनुजनजाति का 40%, दिव्यांग का 40%, महिला के लिए 40%। 3 यानी पास घोषित किया जाएगा। परीक्षा शुल्क जो यहाँ पे आवेदन करने में आपको जो शुल्क लगेगा, समान वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर समान यानी अत्यंत पिछड़ा, ओबीसी, जनरल, ईबीसी जो है इसके लिए, बीसी के सबके लिए आपको 960 रुपया, पेपर 1 के लिए केवल एक पेपर के लिए आपको, पेपर 1 या पेपर 2 किसी एक पेपर के लिए आप आवेदन करते हैं तो 960 रुपया लगेगा। उसी तरह आप यदि दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो 1440 रुपया का शुल्क आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति यानी SC ST या दिव्यांग कोटि से हैं तो आपको एक पेपर के लिए 760 रुपया और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया लगेगा। प्रवेश परीक्षा जो इसका होगा उसमें कितना अवधि में रहेगा, तो यहाँ पे देख पाएंगे कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT विधि से आयोजित माध्यमिक परीक्षा पात्रता स्टेट 2025 की अवधि 150 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट की होगी। आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगा और परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ही तरीक़ा से आपको शुल्क जमा करना होगा। और इसके लिए जो अप्लाई करने का जो परीक्षा आवेदन भरने का जो विधि रहेगा, आप इस साइट के द्वारा या इस साइट के द्वारा इस दोनों लिंक से किसी लिंक पे क्लिक करके आप आसानी पूर्वक आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए जो फ़ोटो अपलोड करना है वो रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, 280 KB से 200 KB के तक होना चाहिए उसका साइज़, और 305 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर यानी विद हाइट होना चाहिए। इसी प्रकार हस्ताक्षर जो होना है उसका 50 KB से 200 KB के बीच होना ज़रूरी है। रंगीन फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए, ज़्यादा दिन का पुराना नहीं होना चाहिए। और बैकग्राउंड फ़ोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होगा सफ़ेद और हल्का रंग का होना चाहिए। कैमरा के सामने खींचा हुआ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और उसमें फ़ोटोग्राफ में अभ्यर्थी का आँख और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। जिस स्टूडेंट का फ़ोटो लेंगे यानी जो स्टूडेंट आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके सिर पे टोपी या कपड़ा, कोई ऐसा इस तरह का कोई वस्तु मतलब सिर पे नहीं होना चाहिए। परीक्षा शुल्क भुगतान करना का जो माध्यम है, आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके कर पाएंगे या सेलेक्ट पेमेंट गेटवे से कर पाएंगे। डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। और इसके लिए जो अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा उसके लिए आप यहाँ देख पाएंगे जो फर्स्ट में आपको 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। 10th का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, स्नातकोत्तर का मार्कशीट, BEd का मार्कशीट, यहाँ पे प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। फिर इसी तरह अन्य शैक्षणिक योग्यता और इससे भी आगे यदि कोई शैक्षणिक योग्यता है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसी प्रकार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगेगा। फिर यहाँ जाति जो होता है OBC जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा के लिए OBC होता है, तो उसी तरह SC ST के लिए SC ST सर्टिफिकेट जो होता है यहाँ पे जाति के लिए यहाँ देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि आप कोई दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के लिए आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। दिव्यांग का जो भी सर्टिफिकेट होता है अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने का मेथड यहाँ पे बताया गया है। यदि आप लोग स्टेट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसका लिंक जैसे ही एक्टिव होगा तो इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा फॉर्म फिलअप का, यानी आवेदन प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको विस्तार में आपको वीडियो बता दिया जाएगा जो कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आवेदन का प्रक्रिया लास्ट से यानी प्रिंट आउट करने तक का वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो इसीलिए यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से में ऐड हो जाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले वहां शेयर कर दिया जाता है।
आशा करता हूँ आप लोग को स्टेट 2025 का जो नोटिफिकेशन का विस्तार में सारा जानकारी बता दिया हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।